धन के देवता कुबेर देव की 10 खास बातें। पुलस्त्य ऋषि को ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक माना जाता है। कर्दम प्रजापति की कन्या हविर्भुवा से इनका विवाह हुआ था। कहते हैं कि ये कनखनल के राजा दक्ष के दामाद और भगवान शंकर के साढ़ू थे। इनकी दूसरी पत्नी इडविला थी। पुलस्त्य और इडविला के पुत्र विश्रवा थे और विश्रवा के पुत्र रावण और कुबेर थे। विश्रवा की पहली पत्नी भारद्वाज की पुत्री देवांगना थी, जिसका पुत्र कुबेर था। विश्रवा की दूसरी पत्नी दैत्यराज सुमाली की पुत्री कैकसी थी, जिसकी संतानें रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा थीं। खरदूषण, कुंभिनी, अहिरावण और कुबेर रावण के सगे भाई बहन नहीं थे। आओ जानते हैं धन के देवता कुबेर के बारे में 10 खास बातें। 1. हिंदू धर्म में कुबेर को धन का देवता माना गया है। धनतेरस और दीपावली पर माता लक्ष्मी और श्री गणेश के साथ इनकी भी पूजा होती है। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को इनकी विशेष पूजा की जाती है। 2. कुबेर देव को यक्षों का राजा माना जाता है और उनके राज्य की राजधानी अलकापुरी है। कैलाश के समीप इनकी अलकापुरी है। श्वेतवर्ण तुंदिल शरीर, अष्टदंत एवं 3 चरणों वाले गदाधारी कुबेर अपनी 70 योजन विस्तीर्ण वैश्रवणी सभा में विराजते हैं। 3. कुबेर को यक्ष के अतिरिक्त राक्षस भी कहा गया है, क्योंकि वे रावण के भाई हैं। यक्ष के रूप में वे खजानों के रक्षक है। पुराने मंदिरों के बाह्य भागों में कुबेर की मूर्तियां पाए जाने का रहस्य भी यही है कि वे मंदिरों के धन के रक्षक हैं और राक्षस होने के नाते वे धन का भोग भी करते हैं। 4. दीपावली की रात्रि को यक्ष अपने राजा कुबेर के साथ हास-विलास में बिताते व अपनी यक्षिणियों के साथ आमोद प्रमोद करते थे। सभ्यता के विकास के साथ यह त्योहार मानवीय हो गया और धन के देवता कुबेर की बजाय धन की देवी लक्ष्मी की इस अवसर पर पूजा होने लगी, क्योंकि कुबेर जी की मान्यता सिर्फ यक्ष जातियों में थी, पर लक्ष्मी जी की देव तथा मानव जातियों में। 5. कुबेरे देवता देवताओं के कोषाध्यक्ष थे। सैन्य और राज्य खर्च वे ही संचालित करते थे। यक्षों के राजा कुबेर उत्तर के दिक्पाल तथा शिव के भक्त हैं। भगवान शंकर ने इन्हें अपना नित्य सखा स्वीकार किया है। देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर को पूजने से भी पैसों से जुड़ी तमाम समस्याएं दूर रहती हैं। 6. कुबेर पहले श्रीलंका के राजा था, परंतु रावण ने उनसे लंका को हथिया लिया। कुबेर देव के पास एक महत्वपूर्ण पुष्पक विमान और चंद्रकांता मणि भी थी, जिसे भी रावण ने हथिया लिया था। 7. कुबेर के संबंध में लोकमानस में एक जनश्रुति प्रचलित है। कहा जाता है कि पूर्वजन्म में कुबेर चोर थे। चोर भी ऐसे कि देव मंदिरों में चोरी करने से भी बाज न आते थे। एक बार चोरी करने के लिए एक शिव मंदिर में घुसे। तब मंदिरों में बहुत माल खजाना रहता था। उसे ढूंढने पाने के लिए कुबेर ने दीपक जलाया, लेकिन हवा के झोंके से दीपक बुझ गया। कुबेर ने फिर दीपक जलाया, फिर वह बुझ गया। जब यह क्रम कई बार चला तो भोले भाले और औघड़दानी शंकर ने इसे अपनी दीपाराधना समझ लिया और प्रसन्न होकर अगले जन्म में कुबेर को धनपति होने का आशीष दे डाला। बाद में भगवान ब्रह्मा ने इन्हें समस्त संपत्ति का स्वामी बनाया।
यह भी कहा जाता है कि यह कुबड़े और एक आंख वाले थे, पर तुम भगवती की आराधना से धनपति और निधियों के स्वामी बन गए थे। 8 कुबरे की शादी मूर दानव की पुत्री से हुई थी, जिनके 2 पुत्र नलकुबेर और मणिग्रीव थे। कुबेर की पुत्री का नाम मीनाक्षी था। अप्सरा रंभा नलकुबेर की पत्नी थी, जिस पर रावण ने बुरी नजर डाली थी। यह बात जब नलकुबेर को पता चली तो उसने रावण को शाप दिया कि आज के बाद रावण बिना किसी स्त्री की इच्छा के उसको स्पर्श नहीं कर पाएगा, और यदि करेगा तो उसका मस्तक 100 टुकड़ों में बंट जाएगा। नलकुबेर और मणिग्रीव भगवान श्री कृष्णचंद्र द्वारा नारद जी के शाप से मुक्त होकर कुबेर के साथ रहते थे। 9 कुबेर मंत्र। यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्याधिपतये। धनधान्य समृद्धि में देहि दापय स्वाहा। कुबेर धन प्राप्ति मंत्र। श्री ह्रीं क्लीं श्री क्लीं वित्तेश्वराय नमः। कुबेर अष्टलक्ष्मी मंत्र। ह्रीं श्री क्रीं श्री कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धन पुरय पुरय नमः। 10 घर की उत्तर दिशा को कुबेर देव की दिशा माना जाता है। अत इस दिशा की दशा सही रखने से घर में सुख शांति और धन धान्य बना रहता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।